आपका अपना उमेश तंवर और हम पढ़ रहे हैं लोक देवताओं के बारे में। तो दोस्तों आज हम लोक देवताओं के बारे में जानेंगे, एक ऐसे लोक देवता के बारे में जो एक कुशल शासक हुए हैं, जिन्होंने कई अत्याचारी और आक्रमणकारियों के साथ में युद्ध किया है और उन्होंने अपनी पत्नी की प्रेरणा से वे आध्यात्मिक मार्ग पर चले। तो दोस्तों आज हम लोक देवता, लोक संत या संत शासक कह लीजिए, आज हम जानेंगे राव मल्लीनाथ जी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए पहले संक्षिप्त में उनके बारे में जानते हैं, वे कहाँ से हैं और उनके क्या चमत्कार रहे हैं, उनका क्या जीवन रहा है और सारी बातें हम विस्तार से मल्लीनाथ जी के बारे में जानते हैं। तो चलिए दोस्तों लोक देवताओं में आज हम चलते हैं मल्लीनाथ जी की ओर। मल्लीनाथ जी या रावल मल्लीनाथ जी या राव मल्लीनाथ जी आप इन्हें कह सकते हैं। मल्लीनाथ जी दोस्तों, मल्लीनाथ जी जो है ये राठौड़ वंशज है। राठौड़ वंशज है, मारवाड़ के राठौड़ के वंशज है। तो हम जानते विस्तार से इनका जन्म। तो मित्रों इनका जन्म हुआ सन 1358 ईस्वी में खेड़ गांव बाड़मेर में। खेड़ गांव बाड़मेर में। आगे विस्तार से जानते दोस्तों। पिता मित्रों इनके पिता हुए राव सलखा जी राठौड़, ये मारवाड़ के हैं। इन्हें तीरा जी भी कहते हैं, तीरा जी, राव तीरा जी। सलका जी राठौड़ इनके पिता हैं, राव तीरा जी के नाम से मारवाड़ के ये हैं और राठौड़ वंशज है। मल्लीनाथ जी 1358 में खेड़गांव बाड़मेर में इनका अवतार हुआ। माता का नाम, तो मित्रों इनकी माता का नाम है जानी देव। जानी देव, कहीं कहीं जीना देवी कहा गया है। बहुत सारी किताबों का अध्ययन करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें हमें सर्च करके देखना पड़ता है कि सही क्या है। अधिकतर अगर आपको प्रश्न पूछा जाए या ऑप्शन आ जाए तो मल्लीनाथ जी के बारे में जब भी पूछा जाए तो उनकी माता का नाम जानी दे, अधिकतर जानी दे है। आगे चलते दोस्तों, पत्नी का नाम। तो मित्रों इनकी पत्नी का नाम है रूपा देव। यह एक लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। लोक देवी रूपा देव। और इनका मंदिर है मायाजाल बाड़मेर में। मायाजाल बाड़मेर में रूपा देवी लोक देवी के रूप में पूजी जाती है। मायाजाल बाड़मेर इनका मंदिर बना हुआ है। ये मल्लीनाथ जी की पत्नी है। गुरु का नाम, मित्र उनके गुरु है उगम सिंह भाटी। कहीं कहीं किताबों में अगम भी बताया गया, अगम सिंह भाटी, लेकिन अधिकतर उगम सिंह भाटी इनके गुरु का नाम बताया गया है। इनके द्वारा मल्लीनाथ जी ने योग दीक्षा प्राप्त की। योग दीक्षा प्राप्त की अपने गुरु से मल्लीनाथ जी ने। इनके एक और शिष्य हुए हैं जिन्हें धारुमेघ जी कहा गया है। धारुमेघ जी इनके एक और शिष्य हुए हैं। ये इनके गुरु भाई कहलाते थे, मल्लीनाथ जी के गुरु भाई। मल्लीनाथ जी के गुरु भाई हैं धारुमेघ जी। इनकी समाधि है मेवानगर। मेवानगर में इनकी समाधि है। और मित्रों ये सत्यनिष्ठ व सगुण निर्गुण ईश्वर दोनों को समान रूप से विश्वास रखते थे धारुमेघ जी। इनके गुरु भाई हुए मल्लीनाथ जी के। आगे हम जानेंगे कि मल्लीनाथ जी के क्या चमत्कार रहे, उनका क्या रहा है। तो ये इनके गुरु भाई थे। इनके गुरु है उगम सिंह भाटी। योग की दीक्षा उन्होंने उनसे प्रदान की।
अब लीजिए दोस्तों, मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जन्म हुआ 1358 ईस्वी में खेड़गांव बाड़मेर में। पिता सलखा जी राठौर, राव तीरा जी के नाम जानते हैं, मारवाड़ के हैं, ये राठौर वंशज है। माता जानी दे, पत्नी रूपा दे, लोक देवी के रूप में मायाजाल बाड़मेर में इनका मंदिर बना हुआ है, मंदिर है। गुरु इनके उगम सिंह भाटी है, गुरु से इन्होंने योग दीक्षा ली थी। इनके गुरु भाई है धारू मेघ जी, इनकी समाधि है मेवानगर में। और दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि सगुण निर्गुण ईश्वर क्या होता है। जब हम लोक संत पढ़ेंगे तब हम विस्तार से जानेंगे कि सगुण निर्गुण जो ईश्वर की परंपरा है वो किस प्रकार से है। तो आज आप इतना नोट कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि आगे मणिनाथ जी का क्या कार्यकाल रहा, कैसे वे संत शासक हुए, क्या क्या इनकी उपाधियां हैं वो हम जानते हैं। दोस्तों 1374 में ये महेवा के स्वामी बने। महेवा के ये स्वामी बने। ऐसे बने दोस्तों कि ये इनके पिताजी जब नहीं रहे सलखा जी राठौर, तब मणिनाथ जी कहाँ गए? अपने चाचा कान्हड़ दे के यहाँ, कान्हड़ दे के यहाँ कहाँ गए थे? महेवा में, महेवा में आ गए। और कान्हड़ दे के बाद में जो महेवा का जो राज्य था वो मणिनाथ जी को प्राप्त हुआ 1374 में। ठीक है मित्रों, तो महेवा भी जो है इनकी जन्मस्थली कहा गया है। तो कई कई किताबों में जन्मस्थली महेवा खेड़गांव बाड़मेर बताया गया है। बाड़मेर मणिनाथ जी के जन्मस्थली। जन्म के बाद में कुछ समय बाद में ये महेवा आ गए थे और बाद में 1374 में महेवा के स्वामी बन गए थे। आगे चले दोस्तों, कान्हड़ देन के चाचा हुए। इनके भतीजे का नाम लिख दीजिए दोस्तों। तो राजस्थान में विश्वविख्यात रावचुंडा, रावचुंडा जी इनके भतीजे हैं। इनके भाई लिख दीजिए दोस्तों। तो इनके भाई है राव वीरमदेव जी। दोस्तों रामदेव जी के भाई का नाम भी वीरमदेव जी है और मणिनाथ जी के भाई का नाम भी राव वीरमदेव जी, और इनके भतीजे हैं राव चुंडा जी। इनके समकालीन कौन कौन से लोक देवता रहे, अगर प्रश्न आ जाता है तो मणिनाथ जी के समकालीन रहे एक तो रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, और मित्रों कच्छ के जैसल तोरण जी। समकालीन रहे मणिनाथ जी के रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी, कच्छ के जैसल तोरण जी। ये मणिनाथ जी के समकालीन रहे हैं। आगे चले दोस्तों मैंने रामदेव जी जब पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि पोखरण का जो क्षेत्र है वो मणिनाथ जी ने ही रामदेव जी को प्रदान किया था। पोखरण का क्षेत्र मणिनाथ जी ने रामदेव जी को प्रदान किया था। पोखरण सातलमेर में जो भैरव राक्षस का जो था, मैंने आपको रामदेव जी पढ़ाया, आप जरूर देखना। उसके अत्याचार से रामदेव जी ने पोखरण का जो इलाका है उसको उसके भय से मुक्त किया था। तो मणिनाथ जी के समकालीन रहे रामदेव जी रहे, पाबू जी रहे, हड़बू जी रहे हैं, और कच्छ के जो जैसल तोरण जी है ये मणिनाथ जी के समकालीन लोक देवता रहे हैं। लोक देवता पाबू जी भी राठौर वंशज रहे हैं, और रामदेव जी भी रुनीचा के श्याम, और हड़बू जी है जो रामदेव जी के मौसेर भाई रहे हैं, और ये कच्छ के जैसल तोरण जी भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं मणिनाथ जी के बारे में। मित्रों राजधानी बसाई मणिनाथ जी ने मेवाकोट, वीरमनगर, बड़कोट, ये जो क्षेत्र है ना
यह क्षेत्र आज नाकोड़ा के नाम से जाना जाता है, बाड़मेर में नाकोड़ा क्षेत्र बाड़मेर। ये इनकी राजधानियाँ रही है, ये इनकी राजधानियाँ रही है जो आज नाकोड़ा के नाम से जाने जाते हैं। मेवाकोट है, विनमनगर है, बड़कोट है क्षेत्र जो है इनकी राजधानी रही है मल्लीनाथ जी महाराज की। आगे चलिए दोस्तों, मित्रों मल्लीनाथ जी ने राजस्थान में ये एक संत शासक हुए हैं, मैं आगे इनके बारे में बताऊंगा। और एक संत शासक होने के नाते इन्होंने अपनी वीरता से, अपने धैर्य से राजस्थान के कई क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, ये भी आता है। तो दोस्तों अपने साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया, साम्राज्य विस्तारक रहे हैं, ये अपने साम्राज्य विस्तारक रहे, अपने राज्य का इन्होंने बहुत ज़्यादा विस्तार किया राजस्थान में। आगे चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अपने साम्राज्य का इन्होंने विस्तार किया। अब दोस्तों थोड़ा सा हम गौर करेंगे, 1378 में मालवा मध्य प्रदेश, मालवा के सूबेदार हुए निजामुद्दीन इसके साथ में मल्लीनाथ जी का युद्ध हुआ था। युद्ध मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन के साथ में मल्लीनाथ जी का युद्ध हुआ था और इसके साथ में ही फिरोज शाह तुगलक की सेना को इन्होंने पराजित किया था। फिरोज शाह तुगलक की 13 टुकड़ी सेना, फिरोज शाह तुगलक की 13 टुकड़ी सेना को मल्लीनाथ जी ने पराजित किया था, पराजित किया। 1378 में युद्ध हुआ था, मालवा के जो सूबेदार थे निजामुद्दीन इसके साथ में, और फिरोज शाह तुगलक की 13 टुकड़ी जो सेना उसका युद्ध किया। इसके लिए एक लोक कहावत है दोस्तों, आप जरूर लिखना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आप साथ साथ में तैयारी कर सकते हैं जैसा कि मैं बताता रहता हूं। इसके लिए कहावत है 13 तुंगा भांगियो माले सलखानी। लोक कहावत है 13 तुंगा भांगियो माले सलखानी, कि जो फिरोज शाह तुगलक की जो 13 टुकड़ों की जो सेना है उसको पराजित किया था। मालवा के सूबेदार है निजामुद्दीन, 1378 में इसके बीच में युद्ध हुआ था मल्लीनाथ जी और निजामुद्दीन के बीच में। तो कहावत क्या है, 13 तुंगा भांगियो माले सलखानी, सलखानी जो सलखा जी के पुत्र है, और 13 तुंगा भांगियो यानी 13 टुकड़ों की जो उनकी सेना थी उसको उन्होंने युद्ध में पराजित किया। तो ये कहावत है, लोक कहावत है। आगे चलिए दोस्तों 1378 में। अब मित्रों 1384 में और 1397 में 94 और 97 में मंडोर व नागौर में जो विजय प्राप्त की थी, रावचुंडा ने, जो इनके भतीजे हैं, उनकी सहायता मल्लीनाथ जी ने की। मल्लीनाथ जी ने रावचुंडा की सहायता की थी। 1394 में 97 में मंडोर और नागौर के जो युद्ध हुए थे या उस समय जो विजय प्राप्त करनी थी, उस समय मल्लीनाथ जी ने रावचुंडा की सहायता की थी विजय प्राप्त करवाने में। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्होंने रावचुंडा की भी सहायता की जो इनके भतीजे रहे हैं। आगे चलिए दोस्तों, आगे मित्रों देखते हैं हम। तो इस प्रकार से मल्लीनाथ जी बहुत बड़े वीर योद्धा हुए हैं जिन्होंने युद्ध भी लड़े हैं, अपने साम्राज्य राज्य का विस्तार भी किया है। दोस्तों इन्हें चमत्कारी, संत शासक, भविष्य दृष्टा, भविष्य देखने वाले, दोस्तों मैंने बताया था
हड़बू जी के बारे में, तो हड़बू जी भी भविष्य दृष्टा रहे हैं, चमत्कारी रहे हैं, और मल्लिनाथ जी भी चमत्कारी रहे, भविष्य दृष्टा हुए, भविष्य देखने वाले हुए हैं, संत शासक हुए हैं, चमत्कारी हुए हैं। मल्लिनाथ जी महाराज भविष्य देखने वाले हुए हैं, और इस तरीके से इनको उपाधि मिली गई है मल्लिनाथ जी महाराज के बारे में। और यह निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते हैं, ईश्वर में विश्वास। मल्लिनाथ जी यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। भविष्य दृष्टा है, निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास रखते हैं, चमत्कारी और संत शासक हुए हैं मल्लिनाथ जी महाराज। अब दोस्तों ये आध्यात्मिक मार्ग पर कैसे आए यह जानते हैं हम। मित्रों इनकी रानी है रूपादे, माता रूपादे। इनका मंदिर भी मायाजाल बाड़मेर में है, और रूपादे ने इनको आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। रूपादे ने इनको आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। इनको कहा कि आप संत हो सकते हैं, आप अपने काया का उद्धार कीजिए, जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है उसके बारे में आप जानिए। तो रूपादे की प्रेरणा से मल्लिनाथ जी हैं जो संत हुए, संत हुए। इनके गुरु का नाम बताया मैंने दोस्तों, उगम सिंह भाटी योग गुरु रहे हैं इनके। तो रूपादे की प्रेरणा से मल्लिनाथ जी संत हुए हैं, मल्लिनाथ जी महाराज। आगे चलिए दोस्तों, रूपादे का मंदिर मैंने बताया था मायाजाल बाड़मेर में। अब मित्रों 1399, यह बहुत महत्वपूर्ण है, अधिकतर सवाल यहीं से आते हैं मल्लिनाथ जी के संदर्भ में। मित्रों मल्लिनाथ जी 1399 में तिलवाड़ा बाड़मेर, तिलवाड़ा बाड़मेर लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे तिलवाड़ा बाड़मेर में एक संत समागम रखा था मल्लिनाथ जी ने, संत समागम और पशु मेला, पशु मेला रखा था। इस संत समागम में रामदेव जी आए, रामदेव जी आए, हड़बू जी आए, और कच्छ के जैसल तोरण जी भी आए। ये सब इनके समकालीन है, मैंने बताया आपको। तो ये संत समागम रखा था, यहाँ पे हरि कीर्तन हुआ, और जितने भी संत समुदाय के जो लोग थे राजस्थान में या जहां भी उस काल में 14वीं शताब्दी में, उस काल में वे सभी मल्लिनाथ जी की आज्ञा से तिलवाड़ा में पधारे, और हरि कीर्तन हुआ, संत सम्मेलन हुआ, काफ़ी संत आए, अपनी अपनी आध्यात्मिक विचारों को रखा गया, और पशु मेला हुआ, पशु मेला हुआ। उस पशु मेले में मुख्य रूप से ऊंट, घोड़ा और बैल, काफ़ी तादाद में ये पशु आए तिलवाड़ा में बाड़मेर में। तभी से, उस दिन से आज तक तिलवाड़ा बाड़मेर में पशु मेला भरता है। मित्रों मैंने तेजा जी पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला पर्वतसर नागौर में भरता है तेजा जी का, लेकिन तिलवाड़ा बाड़मेर में भी, तिलवाड़ा बाड़मेर में लोग संत हुए हैं, रावल मल्लिनाथ जी हुए हैं, इनका भी पशु मेला भरता है, पशु मेला। इसे प्राचीन पशु मेला कहा गया है, सबसे प्राचीन पशु मेला कहा गया है। और इसी स्थान पर मल्लिनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। दोस्तों चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी से चैत्र मास की ही शुक्ल पक्ष की
एकादशी तक लगभग 15 दिनों तक तिलवाड़ा में ये मेला भरता है। मेला मल्लिनाथ जी का मेला बहुत बड़ा मेला भरता है, बहुत तादाद में लोग भी आते हैं। पशु मेला के रूप में मनाया जाता है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी से चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक 15 दिनों तक मेला भरता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। और मित्रों, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया को, द्वितीया कह लीजिए, दूज कह लीजिए, द्वितीया को ही 1399 ईस्वी में मल्लिनाथ जी तिलवाड़ा में ही उन्होंने अपना देह त्याग दिया और तिलवाड़ा में ही इनका मंदिर बना। तिलवाड़ा से बहुत सवाल आते हैं। तिलवाड़ा बाड़मेर। और इनकी पत्नी रूपा देवी का मंदिर जो लोक देवी के रूप में पूजी जाती है, और इनका मंदिर है मायाजाल बाड़मेर में। मायाजाल बाड़मेर में। ये तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये मुख्य मल्लिनाथ जी के बारे में हमने जाना कि इनका क्या जीवन काल रहा है, किस प्रकार से यह एक लोक देवता, लोक संत के रूप में पूजे जाने लगे हैं। मित्रों, इनके पुजारी अधिकतर तो मेघवाल और ये भील, ये इनके भजन गाते हैं। और जितने भी इनकी वीर गाथा है वो भजन वगैरह ये गाते हैं। और इनके मंदिर में पुजारी वगैरह इनके भजन गाते हैं और कीर्तन करते हैं, वीर गाथा और कीर्तन। क्योंकि बहुत संत शासक हुए तो इनकी शौर्य गाथा का वर्णन किया जाता है। आगे चलिए दोस्तों, मैंने बताया था पशु मेला लगाया था मल्लिनाथ जी का 1399 में ही तिलवाड़ा में। उसमें मल्लिनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की। अगर प्रश्न आता है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है यह, महत्वपूर्ण कि कुंडा पंथ की स्थापना किसने की। तो कुंडा पंथ की स्थापना मल्लिनाथ जी ने 1399 में तिलवाड़ा में की। जो संत समागम हुआ था उसी समय कुंडा पंथ की स्थापना मल्लिनाथ जी ने 1399 में की। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। बाड़मेर में, राजस्थान बाड़मेर में मालानी क्षेत्र, मीठिया या गुड़ा मालानी, ये क्षेत्र मल्लिनाथ जी के नाम पर ही है। मल्लिनाथ जी ने ही बसाया था। ये मल्लिनाथ जी द्वारा बसाए गए मालानी क्षेत्र, मीठिया, गुड़ा मालानी, ये क्षेत्र मल्लिनाथ जी द्वारा ही बसाए गए हैं, मल्लिनाथ जी के नाम पर ही बसाए गए हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मल्लिनाथ जी के बारे में हमने जाना। और मल्लिनाथ जी संत शासक हुए हैं और अपने चमत्कार से प्रसिद्ध हुए हैं। और आज भी राजस्थान में, बाड़मेर में, मारवाड़ में उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और हम इसको और ज़्यादा, आप सब इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे, साथ साथ में पढ़ाई करते रहेंगे और हमारा पूरा सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों, आगे बढ़ते रहिए और इसी प्रकार से हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।